हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, आप कैसे हो? आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड फिफ्थ ईवीएस अराउंड अस। उसमें हमारा पहला चैप्टर है हु विल डू दिस। ठीक है, इससे पहले हमने इस टेक्स्ट बुक में इंट्रोडक्शन है उसका पार्ट कंप्लीट किया हुआ था। तो चलो हम देखते हैं आगे क्या है हमारे फर्स्ट लेसन में, स्टोरी। ठीक है, हमने ये जो सारे सिंबल्स है वो पहले ही पढ़ लिए हैं। ठीक है ना? तो स्टोरी में क्या है चलो देखते हैं। मीना एंड चिंटू आर ब्रदर सिस्टर, दे स्टडिंग इन स्कूल। चिंटू डज नॉट लाइक टू गो टू स्कूल। मीना goes to school regularly while Chintu is irregular. Mummy wants to educate both the children, namely Meena and Chintu. Grandfather tells both of them a new story every day. Grandmother teaches them how to sing. Chintu and Meena are dear to all in the school. They are friendly with all the students in the school. Mom and Dad are much worried about the Chintu's study. They keep a close watch at their going to school regularly. तो इसमें क्या बात हो रही है, हमें ये स्टोरी दी गई है कि मीना और चिंटू हैं वो एक दूसरे के भाई बहन है। ठीक है, यानी कि मीना है वो चिंटू की बहन है और चिंटू है वो मीना का भाई है। वो दोनों ही स्टडी कर रहे हैं स्कूल में। ठीक है, पढ़ने के लिए स्कूल में जाते हैं, लेकिन चिंटू है उसको स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, मीना है वो एक अच्छी लड़की है, उसको स्कूल जाना पसंद है, इसीलिए वो हर रोज स्कूल पे जाती है। जबकि चिंटू है वो हर रोज स्कूल पे जाता नहीं है। इसीलिए जो उन दोनों की मम्मी है, ठीक है, वो उसके लिए टेंशन करती है। ठीक है, टेंशन लेती है। क्यों? क्योंकि वो दोनों ही स्टडी के लिए जाते हैं, लेकिन चिंटू है वो इर्रेगुलर है। जो चिंटू और मीना के दादा है, ठीक है, ग्रैंडफादर है, वो उन दोनों को हर रोज नई नई स्टोरियां सुनाते हैं। जबकि उसकी दादी है ग्रैंड मदर, वो क्या करती है, उन दोनों को अच्छी तरह का गाना सुनाती है। ठीक है, और उन दोनों को सिखाती है कि वो कैसे गाना गाए। फिर चिंटू और मीना दोनों ही स्कूल में एक दूसरे के साथ और दूसरे लोगों के साथ भी बहुत अच्छा बिहेवियर करते हैं। ठीक है, और इसीलिए उन दोनों के पास बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड है। लेकिन क्या होता है कि मॉम और डैड जो चिंटू है उसके लिए बहुत ही टेंशन लेती है, क्योंकि वो पढ़ने में इतना होशियार नहीं है और वैसे भी उसको यानी कि चिंटू को रेगुलर स्कूल जाना पसंद नहीं है। ठीक है, पढ़ना भी पसंद नहीं है, इसीलिए मॉम और डैड उसको टेंशन लेते हैं। ठीक है, और इसी वजह से मॉम और डैड दोनों ही चिंटू के लिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं, केयरफुली रहते हैं, और वो ये भी चेक करते हैं कि चिंटू है वो रेगुलर स्कूल पे जाए। आगे बात करते हैं। थिंक्स एंड से व्हाट वुड चिंटू डिसलाइक गोइंग टू स्कूल। ठीक है, हमने ये जो स्टोरी पढ़ी है उसी में से आपको आंसर देना है कि ऊपर की जो स्टोरी है वो उसमें से कौन से रीज़न ऐसे है कि चिंटू है उसको स्कूल जाना पसंद नहीं है। ठीक है, आपको ये बताना है कि चिंटू को ये स्कूल है वो जाना क्यों पसंद नहीं है। ठीक है, चलिए आप ही सोचिए। ठीक है, मिला आंसर आपको? तो हम ये भी कह सकते हैं कि चिंटू मोर प्ले एट होम और वॉच कार्टून ऑन टीवी वेयर ही कैन नॉट डू दिस इन द क्लास और स्कूल। ठीक है, चिंटू है वो घर पे ज़्यादा खेलता है और साथ साथ वो टीवी पे ज़्यादा कार्टून भी देखता है। जबकि चिंटू ये सारे दो काम है, ठीक है, जो हमारे ये काम है खेलना और टीवी देखना, वो स्कूल पे कर सकता नहीं है। इसीलिए चिंटू को स्कूल जाना पसंद नहीं होगा। और
दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि चिंटू बोर टू सिट लॉन्ग टाइम एट अ स्कूल। ठीक है, दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि चिंटू को बड़े लंबे समय तक स्कूल में बैठना पसंद ना हो। ठीक है, जबकि स्कूल को हमें बताइए कि स्कूल 5 घंटे या 6 घंटे की होती है, तो चिंटू को वहाँ पे बैठना पसंद नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी रीज़न हो सकता है, इसीलिए चिंटू को स्कूल जाना पसंद नहीं है। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। What would चिंटू डिसलाइक इन द स्कूल? चिंटू को स्कूल में कौन सी चीज़ें डिसलाइक है, पसंद नहीं है? एट होम वी कैन टॉक आवर फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स बट इन द स्कूल वी मस्ट सिट इन साइलेंट। जब हम घर पे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो हम हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, उसके और जो हमारे फ्रेंड है उसके साथ हम बातचीत करते हैं। ठीक है, बातें कर सकते हैं, जबकि हमें तो स्कूल में एकदम साइलेंट के साथ बैठना पड़ता है, शांति के साथ बैठना पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे हम कोई भी फालतू की बातें नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरा, एट होम चिंटू गो एनीवेयर बट इन द स्कूल ही मस्ट सीट इन द क्लास। ठीक है, जब चिंटू घर पे होता है तो कहीं पर भी आ जा सकता है। ठीक है, किसी के भी रूम में आ जा सकता है, कहीं पर भी खेल सकता है। लेकिन जब चिंटू स्कूल में होता है और स्पेशली क्लास में होता है तब वो कहीं पर भी आ जा सकता नहीं है, उसको एक ही जगह पे बैठना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं प्राइमरी ड्यूटीज। ठीक है, वी गेट many facilities where we reside or dwell. To preserve and maintain them is our moral duty. We use water and hence it is our duty to utilize it carefully. It is our duty to maintain the trees, streets and our environment. It is our primary duty to utilize our amenities wisely and rationally. अब क्या है, हमारी प्राइमरी ड्यूटीज मतलब कि हमारी कौन सी ऐसी फर्ज हैं जो हमें निभानी चाहिए। जैसे कि हम हमारे आसपास की जो फैसिलिटीज़ है, ठीक है, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ की आसपास की जो फैसिलिटी है उसको अच्छी तरह से संभाल के रखना चाहिए, अच्छी तरह से यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और किसी भी चीज़, ठीक है, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको हमें संभाल के और अच्छी तरह से यूज़ करना चाहिए। फिर जैसे कि जो वाटर है, ठीक है, वाटर तो सबके लिए नेसेसरी है, हमारे एक के लिए तो नहीं है। ठीक है, तो उसको भी हमें क्या करना चाहिए, उसका केयरफुली यूज़ करना चाहिए, मतलब कि अच्छी तरह से संभाल के यूज़ करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये हमारी प्राइमरी ड्यूटीज़ हैं। फिर हमारी प्राइमरी ड्यूटीज़ में और क्या क्या आता है, तो हम देखते हैं कि हमें ट्री है, ठीक है, उसका ध्यान रखना चाहिए। जो हमारी स्ट्रीट है, ठीक है, हमारी जो गलियां है, हमारी जो शहरिया है, उसको संभाल के रखना चाहिए, अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। और हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, पर्यावरण है, उसको भी हमें अच्छी तरह से संभाल के रखना चाहिए। किसी, ठीक है, बर्ड एनिमल्स को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अब क्या है कि प्राइमरी जो ड्यूटीज़ है उसको हमें किस तरह से रखना चाहिए, तो हमारी जो प्राइमरी ड्यूटीज़ है उसको हमें इस तरह से यूज़ करना चाहिए कि जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, एनवायरमेंटली पब्लिक प्रॉपर्टीज़ की, उसको हमें एकदम केयरफुली यानी कि वाइजली यूज़ करना चाहिए और रेशनली भी यूज़ करना चाहिए। आगे देखते हैं हम ऑब्जर्वेशन। तो हमें यहाँ पे जो पिक्चर दिया गया है उसमें ऑब्जर्वेशन करना है कि यहाँ पे एक लड़का है, वो क्या कर रहा है, वो ओपनली टॉयलेट कर रहा है, ठीक है, यानी कि खुले में शौच कर रहा है। और सामने क्या है कि जो लड़की है वो टॉयलेट का यूज़ कर रही है। ठीक है, तो हमें ये भी ऑब्जर्वेशन में मिला है। दूसरा पिक्चर क्या कहता है कि उसमें ये जो पिक्चर है वो क्या आ रहा है कि जो वेस्ट वाटर है, ठीक है, गंदा पानी है, वो ऐसे ही खुले में छोड़ दिया जा रहा है। जबकि दूसरे पिक्चर में क्या है, इस पिक्चर में कि जो गंदा पानी है वो उसका सही ढंग से निकाल हो रहा है। फिर तीसरे पिक्चर में क्या है कि जो लड़की है ये
ठीक है, वो क्या कर रही हैं कि ओपनली जो डस्ट है वो ऐसे ही डाल दे रही हैं रोड के ऊपर, जबकि दूसरे पिक्चर में जो गर्ल है वो डस्ट डालने के लिए डस्टबिन का यूज़ कर रही हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 पिक्चर की 2 अलग अलग पार्ट देखे हुए हैं, तो उसी को यूज़ करके आपको क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर देना है। ओके, चलो, थिंक एंड से, या आपको याद होना चाहिए कि ये सिंबल है थिंक एंड से के लिए। ठीक है, ये वाला सिंबल। चलो देखते हैं, डू यू थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन? क्या आप कचरा है वो डस्टबिन में फेंकते हैं? अगर हाँ तो आपको यहाँ पे लिखना है लाइन खींच के यस, अगर ना तो आपको लिखना है नो। ठीक है, लेकिन मैं तो आपको यही कहूँगा कि आपको ये सारा जो कचरा है वो डस्टबिन में ही डालना चाहिए। फिर दूसरा है, डू यू यूज़ टॉयलेट? क्या आप टॉयलेट का यूज़ करते हैं? तो आपको हाँ है तो यस लिखिए, ना है तो नो लिखिए। ठीक है, लेकिन आपके घर पे तो टॉयलेट होगा ही होगा। फिर तीसरा है, डू यू वॉश योर हैंड विथ सोप बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट? क्या है कि आप रोज हाथ धोते हो साबुन से? कब? जब आप खाते हो उससे पहले, यानी कि खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, और टॉयलेट के बाद हाथ धोना चाहिए। तो क्या आप ये करते हो? तो हाँ तो यस लिखिए, ना तो नो लिखिए। फिर, डू यू रिलीज डर्टी वाटर थ्रू ड्रेन, गटर और सेफ्टी टैंक? ठीक है, क्या आप जो डर्टी वाटर होता है, ठीक है, गंदा पानी, क्या आप उसको ड्रेनेज मतलब कि बड़ी बड़ी गटरों में डालते हो? गटर यानी जो छोटी गटर होती है वो उसमें डालते हो, या कोई सेफ्टी टैंक में डालते हो? अगर हाँ तो यस लिखिए, ना तो नो लिखिए। फिर, हाउ मेनी ऑफ योर आंसर आर यस? आपको काउंट करना है। ठीक है, कि ऊपर में से कितने आपने यस लिखे, जैसे कि मैंने ये यस लिखा, ये यस लिखा, ये यस लिखा और ये भी यस लिख लिया, तो मेरे कितने यस हुए? कि तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे मुझे लिखना है 4 मेरे यस हो गए। ठीक है, आपको जितने भी हो गए उतने आपको काउंट करके लिखना है। चलो आगे बात करते हैं, इट इज ट्रू, क्या ये सही है? इज ऑल योर आंसर आर यस, देन टेक इट फॉर गारंटीड दैट यू आर मेंटेन द एनवायरमेंट। अब क्या होता है कि अगर ऊपर के जो सारे क्वेश्चन है उसके आंसर यस है, तो आप ये गारंटी ले सकते हो कि आपके जो एनवायरनमेंट है आपके आसपास का, उसका आप अच्छी तरह से मेंटेन करते हो, साल संभाल रखते हो। ठीक है, आपको ये ग्रांटेड मिल जाता है। फिर है राइट, विच अदर प्राइमरी ड्यूटीज शुड बी फॉलोड? हमारी और कौन सी प्राइमरी ड्यूटीज है जिसको हमें फॉलो अप करना चाहिए? तो यहाँ पे मैंने आपको लिख ही दिया है, चलो हम पढ़ लेते हैं 1 by 1 करके। शुड नॉट डैमेज अदर पीपल्स प्रॉपर्टी, हमें दूसरों की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहिए। ठीक है, पर्सनल हाइजीन्स शुड ऑलवेज बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। अब क्या कहना है कि जो हमारा कचरा होता है ना उसको हमें अच्छी तरह से निकाल करना चाहिए। ठीक है, फिर मेक इट टॉयलेट इन द हाउस शुड बी यूज, जो हम टॉयलेट घर पे बनाते हैं ना उसका अच्छी तरह से यूज़ करना चाहिए। ठीक है, हमारे घर पे टॉयलेट भी होना चाहिए और हम उसका यूज़ भी करते होने चाहिए। फिर, कंजर्व द एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, जो एनवायरनमेंट है उसका अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए और एनिमल्स और बर्ड से, ठीक है, उसका प्रोटेक्शन करना चाहिए। फिर है पब्लिक पार्क शुड बी प्रोटेस्ट। अब क्या है कि जो हमारा पब्लिक पार्क है, ठीक है, उसको हमें ऑलवेज प्रोटेक्टेड करना चाहिए। ठीक है, अच्छी तरह से संभाल के रखना चाहिए। फिर पब्लिक वाटर टैंक शुड बी प्रोटेस्टेड। अब क्या है कि जो हमारा पब्लिक वाटर टैंक है, ठीक है, पानी का जो टाका होता है ना हमारे एरिया के आसपास का बड़ा टाका, ठीक है, बड़ा सा टैंक, उसको क्या करना चाहिए, हमें उसको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। चलो आगे देखते हैं।
Read public property. There are many things in our villages or street. They are our facilities. These are such facilities which are not owned by any individual but are used by everyone. Such properties are called public property. Given below are the picture of such public properties which may also be found in your village. अब क्या है, हमारे गांव और शहर में तो कई सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, कई सारी फैसिलिटीज़ भी होती है जो हमें मिलती है। तो ऐसी फैसिलिटीज़, ठीक है, जो किसी भी पर्सन के द्वारा नहीं मिलती है, ठीक है, जैसे कि कोई पर्टिकुलर एक या दो व्यक्ति से नहीं मिलती है, लेकिन उसका यूज़ हर एक लोग करता है, ठीक है, जो जितने भी लोग हैं ना वो कर सकते हैं। तो ऐसी जो भी फैसिलिटीज़ है, प्रॉपर्टीज़ है, उसको हम क्या कहते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हमारे गांव में ही, और नीचे जो पिक्चर दिया गया है ना, ऐसे ही प्रॉपर्टीज़ मिलेगी। चलो देखते हैं कि क्या हमारे गांव, हमारे आसपास ऐसी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि यहाँ पे गार्डन है, तो गार्डन सब लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे गार्डन है तो गार्डन सब लोग यूज़ करते हैं, बच्चे, बूढ़े, ठीक है, औरतें, सब लोग यूज़ करते सकते हैं गार्डन का, तो वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। फिर है यहाँ पे हमारा स्टेज है, ठीक है, तो स्टेज का यूज़ भी सब लोग करते हैं। जैसे कि हमारे जामनगर में टाउन हॉल है, तो टाउन हॉल का यूज़ भी सब लोग कर सकते हैं, ठीक है। प्रदर्शन ग्राउंड है, तो प्रदर्शन ग्राउंड का यूज़ भी सब लोग कर सकते हैं। फिर है यहाँ पे टेंपल है, तो टेंपल का यूज़ भी सब लोग कर सकते हैं। यहाँ पे मस्जिद दी गई है, तो मस्जिद का यूज़ भी सब लोग कर सकते हैं, ओके। और गार्डन के अंदर फाउंटेन है, बेंचेस है यहाँ पे बैठने के लिए, ठीक है, ये वेज है जाने के लिए, फ्लैग होस्टेड है, तो ये भी सारी चीज़ें हैं, उसका भी यूज़ सब लोग कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। अगर आपको ये जो पिक्चर है उसमें से और भी चीज़ें मिल जाती है तो आप मुझे बताना, ठीक है। उसके बाद राइट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। Which are the public properties, ठीक है, आपको मुझे बताना है कि पब्लिक प्रॉपर्टीज कौन सी है जो हमने ऊपर के पिक्चर में ढूंढी हुई थी, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है कि स्कूल है वो पब्लिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है, स्कूल है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, कॉलेज पब्लिक प्रॉपर्टी है, और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है। स्कूल में भी हम सब लोग जाते हैं ना, कॉलेज में भी हम सब लोग जाते हैं, और कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो भी एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके साथ साथ मंदिर, मस्जिद, अदर रिलीजियस प्लेसेस, वो भी क्या है, वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। मंदिर में भी हम सब लोग जा सकते हैं, मस्जिद में जा सकते हैं, और ऐसे ही कोई अदर, मतलब कि जो भी धर्म के रिलेटेड ये जो टेम्पल्स बनाए गए हैं, ठीक है, वो उसमें भी हम सब लोग जा सकते हैं। फिर है लेक, वाटर टैंक, प्लेग्राउंड, गार्डन, ईटीसी, ठीक है, एक्सेट्रा। चलो देखते हैं कि लेक यानी कि तालाब है, उसके आसपास वाटर के आसपास, वाटर टैंक है उसके आसपास, प्लेग्राउंड है और गार्डन है, तो ये भी सारी कौन सी प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। आगे ट्रीज, प्लांट्स, अदर थिंग्स, ठीक है, जो भी हमारे सिटी, हमारे आसपास के जो ट्रीज है, जो प्लांट्स है, और अदर जो थिंग्स है, ठीक है, वो भी क्या है, वो भी एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। चलो आगे देखते हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी इन योर सराउंडिंग, पब्लिक प्रॉपर्टी जो आपके आसपास हो, ठीक है, सराउंडिंग का मतलब क्या होगा, आपके आसपास के। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि पब्लिक लाइब्रेरी, पब्लिक हॉस्पिटल, ठीक है, जो पब्लिक लाइब्रेरी होती है ना, जैसे कि जो हमारे तलाउन पार्क के पास हनुमान जी मंदिर है, उसके पहले जो लाइब्रेरी आती है वो, ठीक है। पब्लिक हॉस्पिटल जो हमारी गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल है, तो ये सारी पब्लिक हॉस्पिटल्स है। फिर है ग्राम पंचायत, ठीक है, गांव में जो पंचायत भरी जाती है वो भी सारी पब्लिक के लिए होती है। फिर है नगर पालिका, ठीक है, अगर गांव है तो उसमें ग्राम पंचायत होगा, अगर नगर है यानी कि बड़ा सा सिटी है तो उसमें
नगर पालिका होगी और बहुत बड़ा नगर होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, महानगर पालिका। जैसे कि हमारे जामनगर वो बहुत बड़ा नगर है, तो उसमें क्या है, जामनगर महानगर पालिका, ठीक है, JMC। आगे बात करते हैं बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन ज़्यादा, ठीक है, बस स्टेशन है वो भी पब्लिक प्रॉपर्टी हम देखते हैं, रेलवे स्टेशन पे भी हमने देखा हुआ है। फिर आगे बात करते हैं वाटर टैंक, ठीक है, जो पानी का टैंक होता है वो गार्डन है, प्लेग्राउंड है, तो ये सब भी आपने देखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारे एरिया के आसपास है, वहाँ पे क्या है, गार्डन में तो संगम बाग है, वो भी एक गार्डन है, ठीक है। तो ऐसी ही हमने चीज़ें देखी हुई है। इट इज़ ट्रू, चलो देखते हैं इट इज़ ट्रू में क्या है। हैंड वॉशिंग डे, ठीक है, क्या है कि हाथ धोने का एक दिन, 15 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज हैंड वॉशिंग डे। डर्टी हैंड्स कैन बी कॉजेज मैनी डिसीज। अब क्या है कि 15 अक्टूबर है ना, वो क्या है, वो हैंड वॉशिंग डे के तौर पे मनाया जाता है, क्योंकि जो डर्टी हैंड है, गंदे हाथ है, वो कई सारी बीमारियों को लेके आते हैं, ठीक है, जैसे कि डिसीज है, वो कई सारे रोग होते हैं। तो हमें क्या होता है, यहाँ पिक्चर में हम देख रहे हैं कि हमें पहले तो साबुन से अच्छी तरह से दोनों हाथ को रगड़ना चाहिए, फिर हमें दोनों उंगलियों की, मतलब कि दोनों हाथ की जो उंगलियां हैं, ठीक है, उसके आर पार भी हमें अच्छी तरह से क्लीन करना चाहिए। फिर दोनों जो थम्स है, हमारे बड़े बड़े अंगूठे हैं, ठीक है, उसके बीच में भी अच्छी तरह से क्लीन होना चाहिए, और उंगली का आगे वाला जो हिस्सा है वो भी अच्छी तरह से क्लीन होना चाहिए, और फाइनली, ठीक है, हमें उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेना चाहिए। आगे देखते हैं, राइट ऑब्जर्वेशन फर्स्ट पिक्चर। तो इस फर्स्ट पिक्चर में हम क्या देखते हैं कि पिक्चर के दो पार्ट है, उसमें एक लेडी है, वो क्या करती है, जो कचरा है, ठीक है, उसको एक साइड कलेक्ट करती है, जबकि दूसरी लेडी है वो उस कचरे को क्या करती है, डस्टबिन में डालती है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा डस्टबिन, ठीक है, या तो हम लिख सकते हैं रबिश। ओके, चलो आगे बात करते हैं। सेकंड पिक्चर में क्या होता है कि जो ये लेडी है वो कचरा जैसे तैसे डालती है रोड के ऊपर, और उसी की वजह से क्या होता है कि वो बीमार हो जाती है। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर क्या कहते हैं। व्हाट इज गुड इन बोथ पिक्चर। जो पिक्चर दिया गया है ना, पहला पिक्चर, उसमें गुड क्या है, अच्छा क्या है। इन बोथ पिक्चर अ लेडी कलेक्टिंग ऑल द गार्बेज अराउंड वन प्लेस एंड पुट इनटू द डस्टबिन। अभी एक लेडी है, वो क्या करती है कि जो सारा कचरा होता है ना, वो एक जगह इकट्ठा करती है और सारा कचरे को क्या करती है, डस्टबिन में डाल देती है, ठीक है। दूसरा, व्हाट इज रॉन्ग इन बोथ पिक्चर, ठीक है, दोनों पिक्चरों में सबसे खराब क्या है, बुरा क्या है। द गार्बेज इज थ्रोवन ओपनली, सो पर्सन गेटिंग सिक, दैट्स अ बैड थिंग। क्या होता है, वो लेडी है, वो कचरा है, वो खुले में डाल देती है, जिसकी वजह से वो बीमार हो जाती हैं, और यही सबसे खराब बात है। वेयर डू यू डिस्पोज ऑफ द रबिश ऑफ योर हाउस। आप अपने घर का कचरा है, ठीक है, रबिश थिंग से कचरा है, वो उसका निकाल आप कैसे करते हो। वी आर डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट ऑफ आवर हाउस इन अ गार्बेज डंप। तो हम हमारे घर का जो रबिश थिंग्स होता है वो किस में डालते हैं, तो गार्बेज डंप में डालते हैं, यानी कि कचरा का जो टोकरी आती है ना, उसमें हम डालते हैं। फिर बात करते हैं, व्हाट इज द अरेंजमेंट फॉर द डिस्पोजल ऑफ स्ट्रीट रबिश। यानी कि हमारी जो स्ट्रीट होती है ना, शहरी गली, ठीक है, उसका रबिश है, उसका अरेंजमेंट हम कैसे करेंगे, उसका जो कचरा है उसका हम क्या निकाल करेंगे। तो चलो देखते हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली हैज़ बीन arranged by the village panchayat for above collection.
एम्प्लॉइज कम एंड टेक गार्बेज। अब क्या होता है कि ट्रैक्टर ट्रॉली है, ठीक है, एक ट्रैक्टर आता है बड़ा सा, और उसमें क्या होता है कि विलेज पंचायत ने ये अरेंज करवाया हुआ है कि वो आती है और ऊपर के जो कचरा है वो ले जाती है, ठीक है। उसके लिए ट्रैक्टर लाने ले जाने के लिए और साथ में जो कचरा है उसमें डालने के लिए एम्प्लॉयज़ है वो आते हैं और कचरा उसमें डाल के ले जाते हैं। फिर बात करते हैं, वेयर डू यू रिलीज डर्टी वाटर ऑफ योर हाउस, ठीक है। आप अपने घर का कचरा, जो कचरा या और गंदा पानी है, ठीक है, वो कैसे निकालते हो? वी आर रिलीजिंग डर्टी वाटर ऑफ आवर हाउस इन अ गार्बेज डंप, ठीक है। हम हमारे घर का कचरा है वो किस में डालते हैं? तो गार्बेज डंप में डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो गटर में भी डाल सकते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो ड्रेनेज है उसमें भी हम डालते हैं, तो ये भी आप लिख सकते हो। चलो उसकी बात आगे बात करते हैं हम कि राइट ऑब्जर्वेशन प्लांट्स ऑफ अमित एंड राहुल। अब क्या होता है कि यहाँ पे दो लड़के हैं, ठीक है। जो ये ब्लू शर्ट वाला है वो कौन है? ओके, तो ये जो ब्लू शर्ट वाला है वो अमित है, और ये जो रेड शर्ट वाला है ना वो राहुल है, ठीक है। तो क्या होता है कि अमित और राहुल है वो गार्डन में खेल रहे थे। अचानक राहुल है वो गिर गया, ठीक है। और किसके ऊपर गिर गया? तो एक पौधा लगा हुआ था ना उसके पीछे, अमित के पीछे, उसके ऊपर राहुल गिर गया, ठीक है। और पौधा क्या हुआ कि पौधा है वो वहाँ पे प्रेस हो गया, दब गया, और पौधा वहाँ पे टूट गया, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि टूट गया, इसीलिए जो राहुल है वो शेड हो जाता है, ठीक है, बहुत दुखी हो जाता है कि मेरी वजह से एक छोड़ है वो दब गया है। फिर दोनों फ्रेंड क्या होते हैं कि दोनों फ्रेंड साथ में मिलके क्या करते हैं, उस छोड़ को वापस राइज अप करवाते हैं, मतलब कि ग्रो करते हैं, ठीक है, अच्छी तरह से रखते हैं। अमित है वो क्या करता है कि ये जो छोड़ है ना उसको पकड़ के रखता है, सहारा देता है, और राहुल है उस छोड़ को पानी पिलाता है। आगे बात करते हैं हम, व्हाट डू यू सीन इन द फर्स्ट पिक्चर। आप पहले पिक्चर में क्या देखते हो कि जो ये हमारा ये पहला पिक्चर है ना, ये पिक्चर, उसमें आप क्या देखते हो? राहुल एंड अमित टू बी प्ले इन द गार्डन। There is a bench behind Rahul and run behind Amit. There are garden tree and plants nearby. अब क्या होता है, राहुल और अमित है वो गार्डन में खेल रहे थे। राहुल के पीछे बेंच लगी हुई थी और अमित के पीछे वो भाग रहा था, और इन दोनों के आसपास क्या था? गार्डन था, ट्रीज थे और प्लांट्स भी लगे हुए थे। चलो उसके बाद देखते हैं, व्हाट इज अमित डूइंग। अमित है वो क्या कर रहा है? तो इन द सेकेंड पिक्चर, ठीक है, यहाँ पे दूसरा पिक्चर है ना, ये वाला पिक्चर हम देखते हैं कि अमित है वो गिर चुका है। इन द सेकेंड पिक्चर अमित इज ओवरवेल्म्ड विद द हेल्प ऑफ राहुल हु फेल ऑन द प्लांट। इन द फोर्थ पिक्चर अमित स्प्राउटेड फ्रॉम द प्लांट, ठीक है। क्या होता है कि अमित है वो क्या होता है कि वो प्लांट के ऊपर गिर जाता है, ठीक है, और राहुल की मदद से वो वापस खड़ा हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं ना कि राहुल है, ठीक है, वो गिर गया है तो वो अमित की मदद से वो खड़ा हो जाता है। Who fell on the plant? In the fourth picture अमित स्प्राउटेड फ्रॉम द प्लांट। अब क्या होता है कि अमित है वो वापस उस छोड़ को ग्रो करने के लिए लग जाता है, ठीक है। यहाँ पे आगे देखते हैं, व्हाट डिड राहुल डू आफ्टर द प्लांट हैड बीन अपरूटेड। अब क्या होता है कि राहुल है वो क्या करता है जब प्लांट है वो अपरूटेड हो जाता है, मतलब कि जमीन से निकल जाता है। तो इन द पिक्चर राहुल सैडली लुकिंग इन फ्रंट ऑफ द प्लांट। राहुल क्या होता है कि वो बहुत ही दुखी हो जाता है और दुखी होकर जो प्लांट है उसको देखता है।
In the fourth picture, Rahul helped the plant with the help of Amit and raised the plant and got water. अब क्या होता है कि अमित है, ठीक है, वो राहुल की हेल्प करता है प्लांट ग्रो करने में, और क्या होता है कि जो राहुल है वो प्लांट को पकड़ के रखता है, स्टैंड करता है, और अमित है वो क्या करता है, अच्छी तरह से पकड़ के रखता है, और राहुल है उसको वाटर देता है। आगे बात करते हैं, What should Rahul actually do? राहुल है वो क्या करता है? Rahul wants to not play in a way that damages the plant. The garden is our public property. ठीक है, so it should be protected. ठीक है, अब क्या होता है कि राहुल है वो इस तरीके से कभी गार्डन में खेलना पसंद नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि गार्डन है वो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी आएगा, ये स्पेलिंग है वो रॉन्ग है, यहाँ पे आपको ये लिखना है। ओके, सो इट शुड बी प्रोटेक्टेड। ठीक है, वो यहाँ पे अच्छी तरह से उसको संभाल के रखेगा। लास्ट, व्हाट डू यू डू टू लुक आफ्टर द गार्डन? जब आप गार्डन को देखते हो, ठीक है, उसकी संभाल रखते हो, तो आप क्या करते हो? आई कीप द गार्डन मेंटेनेंस इन दिस वे। मैं गार्डन को इस तरह से संभाल के रखूंगा। उसमें 2 पॉइंट लिखने हैं आपको। नंबर 1, आई एम गिविंग रेगुलर वाटर टू द गार्डन प्लांट ट्रीज। मैं हर रोज गार्डन के जो ट्रीज है, जो उसके प्लांट है, उसको वाटरिंग करूंगा, ठीक है, उसको पानी पिलाऊंगा। दूसरा, आई एम क्लीनिंग द गार्डन एंड पुटिंग वेस्ट लीव्स एंड गार्बेज इन डस्टबिन। ठीक है बच्चों, तो आज का हम लेसन यहाँ पे ही रखते हैं, बाकी का हम दूसरे पार्ट में देखते हैं। थैंक यू।